मुझसे डरने की जरूरत नहीं है डेफनी। क्या आप जा सकते हैं प्लीज? बाहर निकलिए। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा कि यहाँ से निकल जाइए। चलिए। डेफनी, एक बार मेरी बात सुन लो। आपको बात करनी है, लेकिन मैं बात करना नहीं चाहती हूँ। आपने उमर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हमें। इस वजह से मुझे कोई बात नहीं करनी है। डेफनी, कारोबार की दुनिया होती ही ऐसी है, लेकिन अभी मुझे कुछ और बात करनी है तुमसे। नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे बात करना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे 2 मिनट दे सकती हो? मेरे समझ नहीं आ रहा आप चाहते क्या हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कोई दिलचस्पी नहीं मुझे। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? हाँ थी जरूरत, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं मुझे। ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा ना कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आप जाएं यहाँ से। ये डिजाइन तुमने बनाया है? जी, मतलब वो मैंने कोर्स की एंट्रेंस के लिए बनाई थी, लेकिन ये आपके पास क्या कर रही है? बताइए मुझे। असली हीरे की कदर एक जौहरी ही जानता है डेफनी। दरअसल ट्रामा ग्रुप हर साल ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट्स की ड्राइंग देखता है और जिनका काम पसंद आता है वो खरीद लेता है, और मैं इसे खरीदना चाहता हूं। हाँ? दरअसल ये डिजाइन बहुत यूनिक और नया है, इसीलिए पहली नजर में देखते ही मेरे दिल में उतर गया। ये मुझे चाहिए। एक मिनट, आप सच कह रहे हैं कि आपको मुझसे ये ड्राइंग खरीदनी है? बात ये है डेफनी, तुमने अभी तक खुद को नहीं पहचाना। नहीं नहीं भाई, आपको मेरी ये मामूली सी ड्राइंग बहुत पसंद आ गई है और आप इसे खरीदना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, और पैसे भी तैयार हैं। लेकिन मैं पैशंस के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन इस काम का पैशन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि तुमने ये डिजाइन पैशंस के लिए नहीं बनाया। ये पहले डिजाइन के लिए है, मैं और खरीदूंगा। तुम जितने भी बनाओगी वो सब। ये तो जबरदस्त है। मतलब ठीक है, बस ड्रॉ ही तो करना है। तो मैं डील पक्की समझूं? हाँ डील। मैं चलता हूँ, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। अल्लाह अल्लाह, मैं से तो इसे बहुत बुरा समझती थी, लेकिन ये तो बहुत बेवकूफ निकला। इतने पैसों में मेरा डिजाइन खरीद लिया इसने। क्या बात है डेफनी, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। निहान, ये देखो क्या है, ये मिल गया पैसे मिल गए। तुम्हें यकीन आ रहा है मेरी ड्राइंग के लिए मुझे पैसे मिल गए? यार मुझे पैसे मिल गए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन दे रहा है? अरे डेनिस साहब, ट्राम्बा। ये वही है ना? हाँ हाँ वही। बात सुनो, कहीं उमर नाराज ना हो जाए। लेकिन वो क्यों नाराज होगा?
उमर से 1000 गुना पैसे दे रहा है मुझे, और उमर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे अपनी ड्राइंग्स बेचने के लिए पैसे मिलेंगे। ये तो अच्छा है। मसला ना हो जाए डेफनी, मतलब तुम्हारा ट्रॉमा से ताल्लुक रखने से। तो फिर मैं क्या करूं यार, क्या करूं? मैं जाकर उमर को ही कह देती हूँ ना कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही। बोलो ये कह दूं क्या मैं? हाय हाय, क्या मैं उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दूं? अरे यार रिजेक्ट कर दूंगी तो क्या होगा? मोहब्बत करती हूँ मैं। ठीक है, आराम से बैठो, सांस लो थोड़ा, चलो। ठीक हुई तुम? नहीं तुम बताओ मैं क्या करूं? अपनी मोहब्बत खो दूं? हाँ, अपनी मोहब्बत खो दूं क्या मैं? तुम इस मकाम पे होने के लायक हो, बिल्कुल हाँ कर दो। क्या वाकई? हम्म। तो मैं क्या करूं मुझे बताइए। नहीं रात में जाना ठीक नहीं है, सुबह जाऊं क्या? लेकिन सुबह जाऊंगी तो यार मैं सो ही नहीं पाऊंगी आज रात को। बताओ ना जाऊं क्या? जाओ मेरी जान जाओ, 100 नहीं 1000 बार हाँ कहना। इसी दिन का तो तुम्हें इंतजार था। नहीं। क्यों भाई? क्या हो गया है तुम्हें? इस हालत में जाओगी क्या वहाँ? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कह रहे हो यार तुम, नाइट शूट में हूँ। हाँ मैं जाकर कपड़े बदलती हूँ। अभी जा रही हूँ उमर के पास। ओके बाय। Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben, aşk başladı. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben, gel hemen. Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen misin ilacım? Umar! Kalbinde bir kiracı. Defne? Yerleşeceğim sımsıkı ben, gel hemen. उमर! हाँ! हाँ बिल्कुल हाँ! हमेशा के लिए हाँ! शादी करते हैं मेरी जान। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। उस डेफनी में ऐसा है क्या? हाय सूदे मेरी जान, मेरी प्यारी सी डॉल, क्या कर रही हो तुम यहाँ? नहीं अम्मी, मैं नहीं थकी बिल्कुल। मैं सिर्फ यहाँ बैठी हुई थी। आप क्या कर रही हैं? बात ही नहीं हो पाती। कुछ नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में प्लानिंग कर रही हूँ, और वही करूँगी जो मुझे सूट करेगा। कोरेश के साथ मैंने कुछ प्लान किया है, और ये मेरा एक नया तमाशा होगा। अच्छा, ड्रीम टीम बैक टू वर्क। ये बहुत जरूरी है मेरी जान, बहुत जरूरी। इंसान को अपने आप में दिलचस्पी लेनी चाहिए।
अच्छा ये बताओ कि तुम उस सिनान के साथ नहीं मिल रही हो क्या आजकल? देखो सूते, मैं कितना परेशान हो गई हूँ। रात भर मैं रोती रहती हूँ जिससे मेरी स्किन भी खराब हो गई है और तुम्हें तो सिर्फ सिनान ही नजर आता अभी है। सिनान को छोड़िए अम्मी, हमारे बीच में कुछ नहीं है, आप फिक्र ना करें। आप अपने भतीजे के बारे में बताइए मुझे। उमर साहब के क्या हाल है आजकल? हाय, आजकल मुझे उम्र में दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे बाबा को थोड़ा गुस्सा आया हुआ है। नजमी नाराज ना हो इसलिए मैंने उम्र में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। अच्छा ऐसा है क्या? ये डेफनी, क्या आप डेफनी को जानती हैं? नहीं, हाँ हाँ हाँ, उसके बालों से उसको पहचानती हूँ। असिस्टेंट है ना? हाँ, मैं उसी असिस्टेंट की बात कर रही हूँ अम्मी। वो लड़की क्या करती है, कैसी लड़की है, क्या है बताएं? अरे कैसी लड़की हो सकती है सुदे, यानी एक इमोशनल सी असिस्टेंट है। और देखो ना, वैसे भी असिस्टेंट का काम क्या होता है, बस काम मैनेज करना और क्या। मुझे क्या पता कि कहाँ से आई अम्मी है। जान, मैं समझ गई बस। हाँ याद आया, अरे मेरा जिम वेयर आया है, उसको देख लो। मैं जरा जाकर ट्राई करके देखती हूँ, बड़े शौक से मंगाया है मैंने। अब ठीक है, जाइए ट्राई करके देख लीजिए अपना जिम वेयर कैसा लगेगा आपको। आसमान से गिरी है क्या डेफनी? तुम रुको, बताती हूँ तुम्हें। क्या हम शादी करने वाले हैं? लग तो ऐसी रहे। फौरन शादी करते हैं, ठीक है ना? हाँ। अगले हफ्ते मिलान में। मिलान में? हम किराए पर गाड़ी ले लेंगे। मैं तुम्हें सबसे दूर ले जाऊंगा। कुछ दिनों के लिए एक घर किराए पर ले लेंगे। उसके बाद हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहां स्केटिंग करेंगे। कितना कुछ है ना, कितना कुछ सोचा है तुमने। मिलान, स्कीइंग, पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठे हो तुम। मुझे नहीं आता स्कीइंग करना, मैं सिखा दूंगा। लेकिन अभी इतना भी यकीन नहीं करो। तुमने मुझ जैसा नालायक इंसान नहीं देखा होगा कभी। तुम जैसी खूबसूरती भी कभी नहीं देखी। और इतनी मासूमियत भी। हाँ, मुझे अभी तक यार यकीन ही नहीं आ रहा है मुझे। क्या ये ख्वाब है? मुझे बताओ, हकीकत है ना? सच बताओ तुम, हकीकत है ना ये सब कुछ जो हो रहा है? हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हाँ, बना लेते हैं, पर नानी मेरे लिए तैयारियां करेंगी ना, वो जरा उन्हें शादी का जोड़ा लेना है। तो फिर यहाँ भी एक इवेंट कर लेंगे हम। तुम्हें बहुत पसंद है ना शादी के इवेंट्स? मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। चलोगी ना? हाँ, हमेशा के लिए हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिनान सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ नाजली जान, सब कैसे हैं? क्या चल रहा है? सब ठीक है? तो भी ठीक है, मैं अपने रूम में हूँ। ठीक है। ओके। कैसे हो तुम? यार मेरे लिए भी एक चाय लेकर आ। बातें करना बंद करो, काम करो बस। वाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो, क्या हुआ? मैं तुम्हारे जैसे खुश नहीं हो पा रही। मुझे फिक्र हो रही है। अब से हमारा क्या होगा? मतलब क्या अब हम दोस्त नहीं रहेंगे? हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। ये बात सच है कि हम बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब सही हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। ठीक है।
अगर तुम कोई मसले खड़े ना करो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। हाँ यास्मीन। सिनान सर, सिनान सर, आप भी ना? हाँ बोलो। आपके लिए कॉल आई थी जब आप ऑफिस में नहीं थे। कहाँ से? लैशो सुयू। ओ अच्छा, वहाँ से जहाँ से डेफनी डिजाइनिंग कर रहे हैं। अच्छा वो है। आपने उन लोगों से कुछ मालूमात लेनी थी, उन्होंने आपको मेल कर दी है। बहुत अच्छा किया। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। गुड बाय। गुड बाय। अल्लाह अल्लाह, हमारे एम्प्लॉइज तो बहुत काबिल हो गए हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। लैशो सुयू। वाह, इस साल की सबसे खूबसूरत चीज। ये क्या है? नाज़ली जान, मैं तुमको एक मेल कर रहा हूं, इसकी कॉपी लेकर मेरे पास आना। शुक्रिया। ठीक है। डेनिस सर, आज स्टोर के साथ हमारी मीटिंग है, आपको वहाँ जाना होगा। मैं जानता हूँ। मिस्टर उमर भी वहाँ होंगे, शायद आपके बाद वो मिलेंगे उनसे। ये भी जानता हूँ। नूर, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? ये तो बहुत अच्छा है। काफी टाइम से मैंने ऐसा डिजाइन नहीं देखा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें पता है कहां से आया है? हमारे सबसे बड़े दुश्मन के पास से। शायद आपको अपना शिकार मिल गया है। शिकार नहीं, खेलने वाला एक छोटा सा खेल जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, और इसमें मैं जीतूंगा। फिर भी मैं ही जीतूंगा। गुड मॉर्निंग उमर सर। गुड मॉर्निंग नाज़ली जान। नाज़ली जान, मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रही हूँ, तुम्हें चाहिए क्या? हाँ ठीक है। आई लड़की भूत की तरह खड़ी हो गई मेरे सामने। ये भी नहीं सोचा मेरे नाजुक वजूद की कितनी अहमियत है। तुम आखिर चाहती क्या हो? हाँ, तुम चाहती हो कि मेरा हुस्न बर्बाद होकर रह जाए, है ना? तभी तुम ऐसा करती हो। पूरे सर्वे से क्या हो गया आपको? हाय क्या बताऊं, मेरा वेट बढ़ गया है। डाइट नहीं कर रहा ना मैं। आई मुझे कुछ करना चाहिए। हाय अल्लाह, मैं अपनी बात भी पूरी नहीं कर पा रहा। क्या हो रहा है ये? हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ आओ तो, और करीब आओ। मैं समझी नहीं। मुझसे पूछो तुम ये पूछ सकती हो कि तुम इतने पुरजोश क्यों हो? अच्छा, कोरे सर आपका इतना पुरजोश होने की वजह क्या है? क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। हाय लानत हो वैसे। हाय डर गई मैं यार। अरे जाओ कहीं और जाकर घबराओ। ए लड़की, मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता। ये बताओ मेरे कमरे का क्या हुआ? हा? अरे मैं कमरे का कह रहा हूँ, कहीं फिर ना भूल जाऊँ मैं तो यहाँ बोर हो गया। तुमने पका दिया मुझे, मेरी सारी एनर्जी बर्बाद कर दी। अरे उस लड़के का नाम क्या था? हाँ जुबैर। मेरी जान यहाँ पे आओ और आकर मुझे कुछ खबरें दो। हाय ये लड़का भी डरा देता है। आओ। अजीब से लड़के, मेरी जान इतना अजीब लड़का है क्या बताऊं। इधर आओ ना। ये गंदा लड़का, चलो पीछे आओ मेरे। काम करो अपना, नालायक लड़की बदसूरत। हाय नाज़ली जान, कसम से अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। तुम खुद जाके ले आओ अपने लिए कॉफी। ये लो डेफनी। शुक्रिया। क्या चल रहा है नाज़ली? सब ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। क्या डेफनी अपने कमरे में है? जी सुधा मैडम। ठीक है, शुक्रिया। Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok geç kalmaya, hayatın daha en
हेलो। जी बिल्कुल ठीक। यार मैं घर पे बहुत बोर हो जाती हूँ। तुम सब यहाँ काम करते रहते हो। तुम लोगों को देखने के लिए मुझे रोज यहाँ आना पड़ता है। मैं तो कंपनी की रेगुलर मेहमान बन गई हूँ। हाँ बिल्कुल आया करो, सब लोग अपने हाल से खुश हैं। और वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की को तो हर रोज कोई ना कोई देखना चाहेगा। बहुत दिल से कहा है तुमने। सिनान सर, हाँ बोलो, क्या हुआ? जो आपने नाज़नीन जान से मंगवाया था वो आ शुक्रिया। गया। थैंक यू। सूदे, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम अब वापस आ गई हो, तुम क्या करोगी? दरअसल मेरे जहन में कुछ चीजें हैं, लेकिन मुझे अभी आराम करना है। हाँ बिल्कुल, जरूर करो। और वैसे भी तुम इतने साल से अब्रॉड में थी, मैं चाहता हूं तुम आराम करो। तुम क्या चाहते हो ये बताओ। क्या मतलब? शायद तुम भी कुछ आराम करना चाहते हो सिनान। ये औरत कौन? हेलन, जिस औरत से तुम्हें प्यार हो गया है। तो तुम सोचती हो कि वो हेलन है? सूदे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी पेरिस में हूं? हाँ, क्या हम ये टॉपिक बंद कर सकते हैं? क्या कहती हो इस बारे में? नहीं सिनान, हम बात करते हैं। मतलब इसको नजरअंदाज करने का कोई फायदा नहीं है किसी को। मैं बात करके मसलों को सुलझाना चाहती हूँ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा सिनान? सूदे, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे मोहब्बत हुई थी, मगर वो प्यार वन साइडेड था। मतलब हम लोग साथ में नहीं थे, वो सिर्फ मेरा फैसला था। हाँ, सिर्फ मेरा फैसला। क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? कहाना कभी शुरू हुआ ही नहीं था। क्या तुमने सब खत्म कर दिया है? आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, शायद खत्म हो जाएगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि सब खत्म होना चाहिए। क्या हम ये टॉपिक बंद करेंगे प्लीज? ठीक है, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी, जैसा तुम चाहो। हाँ बोलो। सिनान सर आपके लिए एक फिक्स आया है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। सॉरी, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। कोई मसला नहीं, आराम से जाओ। मैं भी बाबा के पास ही जा रही हूँ। ठीक है। ये क्या चीज है? तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? यास्मीन, तुमको मेरी हेल्प करनी होगी। मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूं? मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। अब तुम जो जानना चाहती थी वो मैं बता चुकी हूँ। तुम्हें डेफनी को निकालना होगा यहाँ से। लेकिन क्यों? सिनान, अगर वो उसको देखता रहेगा तो कभी भूल नहीं पाएगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में। सूदे, मैं जाल नहीं बुनती हूँ, बल्कि इस खेल और राज से मेरा कोई मतलब नहीं है। बहरहाल तुम जो चाहो वो करो। काश मुझे बताया ना होता। यास्मीन, मैं तुमसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का नहीं कह रही। मैं बस ये चाहती हूँ कि डेफनी चली जाए। वो वैसे भी बहुत मजे में है, तो और मैं यहाँ तकलीफ में हूँ। डेफनी को जाना होगा। उस वक्त उसने मुझे इतना परेशान कर दिया था और मैं चुप रहा, बिल्कुल चुप। लेकिन मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ। जब मुझे पता चला तो एक अच्छे फोटोग्राफर की हैसियत से तुम इन बातों को नहीं समझोगे। तुम हो कौन? तुम्हें ये सब कुछ सीखने में अभी बहुत टाइम लगेगा। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, तुम सारी बातें समझ जाओगे खुद ही। हाय, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी वजह से मुझे प्रोग्राम में जाने का दिल चाहने लगा वाकई, वरना मैं नहीं जाता। दिल नहीं कर रहा था मेरा, मैं जाता ही नहीं ऐसी पार्टी में। लेकिन अब मैं जाऊंगा।
अरे वो मूंछों वाला लड़का और लड़की इतने प्यारे लगते हैं कि क्या बताऊं। अरे इतने प्यारे, बिल्कुल ड्रामास के हीरो की तरह, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। टाइम क्या हुआ है? हाय मेरे खाने का टाइम हो गया। अपने लिए कहीं अच्छे से गोलगप्पे मंगवाता हूँ, उसके साथ इतना सारा पानी पीऊंगा। देखो तो कौन आया है, कितनी प्यारी मेरी जान। अरे मेरी जान कितनी प्यारी लग रही हो। आओ मेरी जान, बैठो बैठो बैठो। अब उठना यहाँ से, इतनी देर से बैठा हुआ है, हटो। बैठिए मैडम। बहुत शुक्रिया। वेलकम। बैठो मेरी जान। और बताओ मेरी जान, क्या चल रहा है आजकल? मैं ठीक हूँ कोरे। मेरी जान, क्या तुम डेफनी को जानते हो? हाय क्या हुआ? हाँ वो मैं कहने वाला था कि क्या बोल रहा था मैं, अच्छा समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कहाँ से शुरू करूँ ये बताता हूँ। तुम्हें पता है क्या एक बात, वो तुम्हें सुनना चाहिए, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं बताने ठंडे हो जाओ कोरे, आराम से बात करो। हाय मुझे तो इस तरह से बात करनी ही नहीं आती, मैं तो डर गया था। कोरे क्या हुआ? लड़की क्या हुआ? उस सूखी लड़की से पूछो ना क्या हुआ। या अल्लाह, यही दिन दिखाना रह गया था तुझे। चलो चलो मेरे जनाजे की तैयारी करो जल्दी। आए आए आए। अरे नहीं कोरे, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है डेफनी कौन है, करती क्या है, बस यही पूछ रही हूँ मैं। वैसे तो बड़ी मासूम सी लड़की है। तुमने तो उसकी तस्वीरें खींची थी। सही कहा। उस टाइम मुझे मॉडल की नीड थी और मेरे साथ डेफनी थी। मैंने डेफनी को कहा कि तुम फोटो शूट कर दो, लेकिन कमाल की पिक्चर्स आई उसकी। भोली और साफ दिल की है मतलब। ये किसने कहा? मैंने कहा क्या? पागल हो गई। ठीक है कोरिश, ठीक है, हो गया बस। हाँ देखो मेरी कॉल आ रही है, मैंने नया सिस्टम किया है। नैरो की कॉल होगी। हेलो जुबैर, टेलीफोन उठाओ। हेलो हेलो कोरिश। हाय नैरो, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था और तुम्हारा फोन आ गया। हाय कोरेश, मैं बहुत दुखी हूँ। कौन है स्टूडियो में? हाय मैं भी दुखी हूँ। तुमने मेरे स्टूडियो में फोन किया है, अब तुम्हारी आवाज मेरा पूरा स्टूडियो सुन रहा है। तुम लाइव हो इस वक्त। सलाम दुआ करो, सूदे भी यहाँ पे है। हाँ, अच्छा किया तुमने। सूदे मेरी जान, कैसी हो तुम? हेलो अम्मी, खुदा हाफिज, मैं चलती हूँ, अब मेरा काम हो गया। अच्छा जाओ, ठीक है। कोरेश, मुझे बहुत भूख लगी है ना, वेट भी तो कम करना है। हाय लड़की, मुझे भी भूख लग रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाय मेरी तबीयत में बहुत बेचैनी हो रही है, मैं एक जगह पर टिक नहीं पा रही कोरेश। अरे वो तो तुम हमेशा इसी तरह रहती हो। हाय कोरा, मैं वार्म अप हो गई हूँ, बहुत एक्टिव फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ साथ साथ, और तुमसे बात भी कर रही हूँ। मेरा मीठा खाने को दिल चाह रहा है, पहले मीठा खाएंगे फिर दौड़ लगाएंगे। चलो कोरा, जल्दी जल्दी से आओ मिठाई लेकर। अच्छा ठीक है, मैं लेकर जल्दी से आता हूँ। थोड़ा तैयार हो जाऊँ फिर पहुँचता हूँ। बाय। हाय तुम्हारा नाम क्या था? जुबैर। तुम जाओ यहाँ से, अजीब से लड़के गंदे से आ जाते हैं कहीं से, जाओ। हाय सारी अजीब सी शक्लें हैं। यस उमर, वो हमारे डिजाइनर स्कूल का प्रोफेसर है ना? हाँ, डिजाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर जो है, जहाँ अब डेफनी भी ट्रेनिंग के लिए जा रही है। हाँ, डेफनी भी वहीं डिजाइनिंग सीख रही है। अब हमें चाहिए कि हम ये काम करें कि ट्रामा से पहले उनको डिजाइनिंग की जॉब ऑफर दे दें। इससे पहले कि ट्रामा की तरफ से उन्हें ऑफर मिले, हमें ये काम करना चाहिए। आ जाओ डेफनी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कैसी हो? है सिनान सर, कैसे हैं आप, बताइए मुझे। ठीक। कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा नहीं डेफनी, बहुत अच्छा है। जलो मत, मेहनत करो, तुम्हें भी तारीफ मिलेगी। सिनान, ये डिजाइन मुझे हर हाल में चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है। डेफनी, क्या तुम जानती हो डिजाइन किसने बनाया है? नहीं, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता किसने बनाया। डेफनी, इसमें तुम्हारा डिजाइन कौन सा है?
मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं शायद बनाया हो। हाँ बस वो शायद। जी कैसे हैं आप? मैं सिनान पैशन से। जी मैं सिनान बात कर रहा हूँ पैशन से। आप कैसे हैं सर? शुक्रिया शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने डेफनी को एडमिशन दिया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको कॉल की। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ सिफारिश नहीं चलती, इसलिए मैं बगैर किसी सिफारिश के आपसे बात करना चाहूंगा। हमारे पास कुछ डिजाइन आए हैं, उसमें से हमें 17 नंबर पसंद आया है। हमें ये बहुत पसंद आया है। बहुत पसंद आया। आपके जिस स्टूडेंट ने ये डिजाइन बनाया है, क्या हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या? अच्छा ठीक है, इस बारे में मैं उमर से बात करता हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ वो असल में ये डिजाइन ट्रामा ने खरीद लिया है। मतलब कि डिजाइनर ने अपने डिजाइन बेच दिए हैं और डेनिस ने उसकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने का कहा है। ऐसा क्यों किया है उसने? ये तो एक मुकाबला है, हम इसकी कीमत और बेहतर दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम डिजाइनर को जानते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई। अरे नहीं यार, आप कैसे जाएंगे? आप नहीं जा सकते, आप बिल्कुल नहीं जा सकते। डेफनी तुम हमारे लिए इसे ढूंढ सकती हो? मैं? हाँ। लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है ना? फिक्र मत करो, कॉन्फिडेंशियल कुछ नहीं है इसमें। ट्रामा ने थोड़े पैसे देकर प्रोफेसर का मुंह बंद कर दिया है और कुछ नहीं। अरे लेकिन ये अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल बेकार है, बहुत खराब सा है, रहने दे। अरे इसको तो देखो कैसे जल रही है यार, हद है। सिनान हाँ हम फिर भी इसे कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल हम भी इसे ऑफर दे सकते हैं यार। हम इसे बड़ी रकम ऑफर करेंगे, बस ये पता करो किसने बनाया है। अरे नहीं। क्या हो गया तुम्हें? मतलब उमर सर ये बहुत ज्यादा बकवास है यार, मैं बता रही हूँ ना, आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? जाने दीजिए इसे। अरे मेरी जान, हम उमर के लिए कोई पार्टनर तलाश नहीं कर रहे हैं। हम किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जिसे हम सिखा सकें। इस डिजाइन को देखो जरा, इसकी बात ही अलग है। बात सच में? अच्छा डेफनी हमें कुछ भी करके इसे लेना होगा। ये काम तुम पर है, कैसे लेना है? मैं कोशिश करूंगी। हाँ कोशिश करूंगी, फिर बताती हूँ। हाँ ठीक है। सिनान तुम इसकी डिटेल देखो जरा। ठीक है डेफनी, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार, गई मैं, बर्बाद हो गई। क्या करूंगी मैं? हाँ हेलो नेहान, बस तुम ऐसा मान लो कि मैं चल बसी हूँ दुनिया से। मैं तो गई, बर्बाद हो गई। मतलब गई? यार वो डिजाइन थे ना जो मैंने बेचे थे, उमर को वो इतने पसंद आ गए, वो खरीदना चाहता है वो। अच्छा, तुम्हें खुद पे फख्र होगा। अरे लड़की क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने तो उसको ट्रामा को बेच दिया है ना। अब अगर उमर सर को पता चला कि वो मैंने बेचे हैं उसको, तो मेरी जान निकालेंगे यार। तुम समझ नहीं रही हो क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा यार नेहान। यार डेफनी, तुम तो बहुत बुरा फंस गई हो। अब क्या करोगी? यार अगर मैं बता दूं कि ट्राम्बा आया था और मैंने उसको वो बेचे हैं, तो क्या सही रहेगा? यार ऐसे तो वो गलत ही समझेगा ना। डेफनी अभी तुम खामोश रहो, कुछ नहीं बोलना। हो सकता है वो भूल जाए इस बात को। ठीक है, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। हाँ वैसे भी मैं बात को ना बहुत ज्यादा लंबा कर देती हूँ, तुम तो मेरी आदत जानती हो सकता है कि उमर भूल जाए। हाँ रिलैक्स हो जाती हूँ। हो जाओ। चलो रखती हूँ मैं फोन। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कुछ भी नहीं हुआ, एक डिजाइन ही तो है, भूल जाएगा वो। हाँ भूल जाएगा। अरे यार मैं ट्राम्बा को फोन करके डिजाइन वापस ले लेती हूँ। हाँ ऐसा ही करती हूँ। उमर, हमें ये स्टोर वाला मामला सुलझाना होगा। वो स्टोर की जगह चेंज करवाना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता सिनान, वो शोरूम सिर्फ हमारा एक फॉरेन लिंक है, लोकेशन अहम होती है। हाँ अच्छा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका मसला क्या है। डेनिस ट्राम्बा हमारी जगह लेना चाहता है। यार क्या वो आदमी पागल है? उसका शोरूम इतना अच्छा चलता है, फिर वो हमसे क्या चाहता है? पागल है, और एक पागल चाहेगा क्या? हर तरफ से अटैक कर रहा है ऑक्टोपस की तरह। ये जंग आसानी से खत्म नहीं होगी। यार सिनान, दिल तो चाह रहा है जाकर उसका सर फोड़ दूं, हमें भी थोड़ा आराम आ जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है, मारते हैं साले को।
लेकिन नहीं, हम एक काम करते हैं कि प्लॉट वाले से जाकर मीटिंग करते हैं। साइको लगता है। हेलो डेनिस साहब, गुड मॉर्निंग। मैं डेफनी बोल रही हूँ। हेलो डेफनी, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। मैंने कुछ सोचा था, जो डिजाइन्स मैंने आपको बेचे थे ना, याद है आपको? मैं वो वापस लेना चाहती हूँ। मतलब कि मैं आपको कुछ और डिजाइन्स दे दूंगी, बस आप उसे कैंसिल कर दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी अगर आप वो मुझे वापस कर देंगे तो। बिल्कुल नहीं डेफनी, कभी नहीं। और ये तुम्हारा फैसला क्यों बदल गया? हमारी कितनी अच्छी डील हुई थी। हाँ हुई तो थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ये सही नहीं है ना। मैंने सोचा तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा ये। मतलब कि मैंने सही नहीं किया, क्योंकि मैं पैशंस में काम करती हूँ। तो क्या हुआ डेफनी? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम उनके पास काम करती हो और तुम अपने डिजाइन किसी को भी बेच सकती हो। नहीं ना, सही नहीं है। मैंने कहा ना, आप प्लीज वो डिजाइन कैंसिल कर दीजिए, मुझे वापस दे दें। सॉरी डेफनी, वो तो मैंने बना ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे? देखो डेफनी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, और हम दोनों जो भी काम करेंगे उसको मैं राज रखूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। मैं बहुत अच्छा राजदार हूँ। जी सर। ठीक है, मैं आ रही हूँ बस उमर सर। अल्लाह, उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया ना? या अल्लाह बचा लेना। हाँ आओ। हमें शोरूम वाली मीटिंग के लिए टाइम निकालना होगा डेफनी। आज नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आज तो बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है। कैसे नहीं हो सकता? कुछ तो होगा जो पोस्टपोन हो सकता है। आओ मिलकर देखते हैं। अच्छा ठीक है, आप देख लें। हाँ इधर आओ, मुझे दिखाओ। हाँ देखते हैं क्या क्या प्लान है आज के। ये देखिए, तो ऐसा है कि आज आपकी मीटिंग है और यास्मीन मैडम ने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब पोस्टपोन नहीं हो सकती है जो मीटिंग है आज की, वो बता रही हूँ। आराम से, आराम से। गलती से हो गया। सूदे, क्या हाल है डेफनी? मैं ठीक सूदे मैडम, आप कैसी हैं बताइए? बहुत शुक्रिया। सूदे हम बहुत बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं। दिख रहा है, दिख रहा है। ये क्या अफरा तफरी है? क्या हो रहा है? हम टाइम निकाल रहे हैं, हमें टाइम को मैनेज करना होगा। ठीक है, तो फिर हम इस इंटरव्यू को पोस्टपोन कर देते हैं। हाँ ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तो फिर मैं इंटरव्यू पोस्टपोन कर देती हूँ। बस इसी तरीके से हम मीटिंग के लिए स्लॉट निकाल सकते हैं। तुम कर सकती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जैसा कोई नहीं। प्लीज कर दो ना, अरेंज कर दो। डेफनी, मीटिंग में तुम भी साथ चलोगी? हाँ ठीक है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कुछ काम बचा है, मुझे उसको निपटाना है। ठीक है, कोई काम हो तो बताना। ओके। बेबी, डार्लिंग, डार्लिंग, हम मुद्दे पे नहीं आ पा रहे नैरो। हाय सही कह रहे हो, लेकिन क्या करूं, तुम्हें देख के ठंडक जो मिलती है। सुनो, मैंने यहाँ खड़े खड़े 5 किलो वजन कम कर लिया है। हाय नैरो, मुझे भी तुम बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम छोटी सी लड़की। तुम्हारी डाइट काम कर गई वैसे। हाय, जिम जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें। सही कह रहे हो, लेकिन जिम भी तो जाना जरूरी है ना। मुझे और ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत बनना है। हाय, पतली सी नैरो, पतली सी। हाँ ये तो सही कह रहे हो कोरा, लेकिन जिम जाना जरूरी है। हाँ, पहले खाना खाना है। तुम्हारी डाइट की वजह से इतने टाइम से साथ खाना ही नहीं खाया। आज कोई डाइट वाइट नहीं होने वाली। हाँ ना डालें, पहले हम खाना खाएंगे फिर जिम जाएंगे। हाँ जान। लेकिन देखो कुरेश, हम कम खाएंगे, ठीक है? प्रॉमिस करो तुम मुझसे। अच्छा डार्लिंग, जो तुम बोलोगी वही सही। आज अच्छी तरह खाकर फिर जिम करेंगे। बहुत सारा मजा आने वाला है, बहुत सारा खाना खाएंगे। चलो चलो आओ बैठते हैं। चलो ना, चलो चलो। लेकिन हमें कम खाना है, तुमने प्रॉमिस किया है कुरेश। हाय डार्लिंग, आने तो दो, फिर देखेंगे। 2 प्लेट कबाब, बहुत सारा मक्खन डाल के, बहुत सारा। 3 प्लेट कोफ्ते और सलाद, और उसके साथ बहुत सारा रायता। अच्छा, स्पेशल सैलेड चीज के साथ। तुम्हें मेन्यू ला दूं? हमें पता है, आते रहते हैं यहाँ पे। सुना नहीं तुमने? जल्दी लेकर आओ, जल्दी, हरी आप, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे डार्लिंग, इनसे इज्जत से बात क्यों कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से, दफा हो यहाँ से। ठीक है सर। जाओ। ओए कुरेश, बहुत अच्छा हो जाएगा। हम दोनों इस तरह से कुछ ही दिनों में मोम की तरह पिघल जाएंगे।
हाय सच में नैरो ऐसा ही होगा। ये पतली लड़की, पतली लड़की। हाय ये लोग भी ना कहीं भी पहुंच जाते हैं, पीछा करते हैं मेरा। हाय अल्लाह, मेरी आँख भड़कने लगी। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है ये पतले लोग। इंसान को इतना पतला भी नहीं होना चाहिए, है ना? अब मुझे देखो, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। हाँ तुम तो स्मार्ट हो, नफरत है मुझे पतलियों से, नफरत। हाय डार्लिंग कैसी हो तुम? वो तुमसे एक बात पूछना चाहता था कि तुम लोग बता सकती हो हमें कि तुम क्या खाने वाली हो? ग्रिल सैलमन। नजर तो नहीं आ रहा। इसके अंदर है, ये सैलेड है। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। वैसे मैं इस वक्त कुछ और नहीं खा सकती हूँ, वरना मैं मोटी हो जाऊंगी। ओह तो ये राज है तुम्हारा। और क्या, इस वक्त जो भी खाओ वो जिस्म को बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए ये खा रही हूँ। हाय नैरो देखो तो इसे। अरे छोड़ो इसे, ये तो पागल है। यहाँ का सैलेड बहुत अच्छा होता है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। यही मेरे अच्छे फिक्र का राज है। मैं अपने खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। अच्छा ठीक है, खाओ खाओ। उफ। वैसे आपको भी रखना चाहिए। मतलब आपको जरूरत है। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ डार्लिंग? मुझे दिखाओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मतलब छोड़ दिया तुम्हें? हाँ उसने कहा ब्रेक ले लेते हैं। एक ही बात है। हम लोग 5 साल से साथ थे। 1 मिनट में खत्म हो गया। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाय लेकिन वो नहीं करता कसम से। मिस्टर कोरे मैं उदास हूँ बहुत। हाय उसने तुम्हें एक लम्हे में छोड़ दिया। एक बात कहूँ, तुम्हें भी उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना कहें। तो जाओ किसी और से पूछ लो। मैं अब रो दूंगी मिस्टर कोरे। रो लो डार्लिंग रो लो, थोड़ा सा हल्का महसूस करोगी, तुम देख लेना। अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे हाय डार्लिंग कुछ नहीं हुआ, बस शुगर लो हो गई थी। हाय तुम ठीक हो ना डार्लिंग? कैसा महसूस कर रही हो बताओ ना। मुझे तुम्हारा ये काम बहुत पसंद आया मेरे प्यारे दोस्त। रस भरी केक, मक्खन वाली पेस्ट्री। चुप करो नैरो, ऐसी बातें ना करो। अरे बकलावा क्रीम के साथ। हाय हाय। और पेटीज। पेटिस की बात मत करो। 3 प्लेट कबाब दही के साथ। हाय गरम गरम। और शाही टुकड़े। हाय वो तो मेरा फेवरेट है। हाय स्वीटी, हम बिल्कुल फिट हैं। हम ठीक हैं डार्लिंग, ठीक है बिल्कुल। हाय तुम्हें एक बात बताता हूँ सुनो। बाहर बहुत सर्दी है, ऐसा मौसम मुझे बहुत पसंद है और मेरी कमर भी बहुत पतली हो जाती है ऐसे मौसम में। और तुम्हें तो पता है सही दिखने के लिए मुझे अच्छा मेकअप इम्पोर्टेड मंगवाना पड़ता है। और उसके साथ जो शूज पहनता हूँ उसके प्राइस तो इतने बढ़ रहे हैं कि क्या बताऊँ। इसलिए मैंने सोच लिया कि मोटा हो तो हो जाऊँ। मोटा कहेंगे और क्या, मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना जान। क्या मैं नहीं जानती डार्लिंग? और तुम्हें तो पता ही है डार्लिंग कि मैं कश्मीरी वूल पहनती हूँ, इसीलिए थोड़ा मोटी नजर आती हूँ। और मेरी कश्मीरी शॉल इतनी महंगी है कि उससे तो इमारतें भी खरीद ली जाएं। वैसे तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें एक बात बता देता हूँ। गर्मी के मौसम में तुम मुझे साइड से देखोगी तो दिखूंगा ही नहीं, इतना पतला हो जाता हूँ मैं। अरे और नहीं तो क्या, अब तुम मुझे ही देखो ना, मेरा भी साइज 34 है। देखो देखो ना, हाँ बिल्कुल 34 है या नहीं, है या नहीं? अरे जान तुम गलत कह रही हो, तुम और पतली हो। हाँ हो सकता है। हाय हम लोग पतले लोग इन मोटे लोगों में इतने बुरे लगते हैं। उन लोगों को इतनी मेहनत करने की फुर्सत ही नहीं मिलती हमारी तरह।
हाय डार्लिंग, हम खूबसूरत हैं, तुम उन्हें ना देखो, हम उनसे ज्यादा फिट और खूबसूरत हैं। मेरी जान, मुझे लगता है हमें ऐसा ही रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। लड़की, एक बात कहूँ, हम लोग जिम में भागते भागते कहीं गायब ही ना हो जाएं। सारी मुसीबतें जानने की वजह से आती हैं, और जब इंसान ज्यादा जानने लगता है तो मुसीबतों में पड़ जाता है ना? आप लोग रुके क्यों? अरे हम कैसे रुक सकते हैं? जब मुझसे कोई पूछने के लिए रुक जाता है तो मैं रुक जाता हूँ, वरना तो मुझे बहुत पसंद है। मैं सिर्फ उसे बता रहा था। वैसे तो हम लोग भाग ही रहे हैं। नहीं भाई, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। क्यों? क्या है? कोई नया डिजाइनर है, हम ढूंढ रहे हैं इसे। दरअसल उसकी डील ट्रांबा से हो गई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे मैं तो पूछना भूल ही गया, तुम यहाँ कैसे आई? क्या मैं ऐसी नहीं आ सकती? आ सकती हो, बल्कि तुम तो रहती भी यहीं पर हो। क्या बात कर रहे हो तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूं? सूदे, मैं सिनान के लिए आती हूँ यहाँ। मैं यहाँ भी उसी के लिए आई हूँ। तुम्हें बाबा से बात करनी होगी कजिन। वो मेरे और सिनान के बीच में आते हैं। मुझे डर लगता है कि वो हमें अलग ना कर दे। सूदे, तुम मुझे बहका नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बहकाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कजिन। ठीक है, बात कहाँ तक पहुंची है? क्या सिनान की भी यही फीलिंग्स हैं? अगर चाचा मानते हैं तो शादी करोगे तुम लोग? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे, लेकिन हो जाएगा। कैसे होगा? सिनान को पाने के लिए तुम दरमियान के कांटे हटा रही हो। आखिर क्यों कर रही हो ये सब कुछ तुम? तुम्हारे लिए भी तो कर रही हूँ। क्या उन्हें पता है तुम्हारे और डेफनी के बारे में? सिर्फ मुझे कहने की जरूरत नहीं, खुद को भी देखो जरा। डेफनी नहीं चाहती कि ये बात कोई भी जाने, तो मैंने इसलिए किसी को नहीं बताया। देखो तो, साजिश तो देखो ही। जबान संभाल के। बिजी हो क्या लड़की? खुशामदीद, बैठिए बैठिए। ओफ डेफनी, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। मैं इस्तांबुल में अकेली हूँ। मेरे सब पुराने दोस्त चले गए हैं यहाँ से। वैसे तो ये नॉर्मल है, इतने साल दूर रहने की वजह से सारे दोस्त छूट गए। हाँ, फैमिली से इतना दूर रहना वैसे भी आसान बात नहीं होती। वो तो है। इंसान की जिंदगी का हर दौर कितना अजीब होता है ना। कितने लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा के लिए रह जाते हैं, कभी नहीं बदलते। हाँ, मैं भी क्या करूं? घर में अम्मी के साथ पागल ना होने के लिए मैं यहाँ आ जाती हूँ, लेकिन यहाँ भी कोई लिफ्ट ही नहीं कराता मुझे। तुम लोग बहुत काम करते रहते हो। हाँ, आजकल ना हम लोग कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। सब डिजाइन्स में जो लगे हुए हैं ना। मेरे भी मोहल्ले में कुछ दोस्त हैं बहुत अच्छे। जिस दिन काम जल्दी खत्म हो जाता है उस दिन जाती हूँ, उन लोगों से मिलती हूँ, फिर हम लोग वहाँ बैठ कर ना मुरमुरे भी खाते हैं और एक दूसरे से सब बातें करते हैं। ये तो अच्छी बात है। एक बात तो बताओ, हम एक काम कर सकते हैं वैसे। कैसे? मेरा मतलब है कि हम साथ वक्त गुजार सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं अच्छे। तुम हमारे यहाँ आ सकती हो। हमारे घर में एक बहुत प्यारा गार्डन है। हम उमर और सिनान को भी बुला लेंगे। मसलन आज शाम को आ जाओ। हाय, क्या नरमीन मैडम के घर पर? क्या तुम भी मेरी अम्मी को पसंद नहीं करती हो? नॉर्मल है। लेकिन फिक्र ना करो, आज अम्मी घर पे नहीं है, उनको बहुत काम है। मैं सच में आना चाहती हूँ, लेकिन वो इतने काम है ना, पहले ये कंप्लीट करने हैं और आप तो जानती हैं उसके बाद घर भी तो जाना होता है। वाकई मैं भी एकदम से खुश हो गई थी डेफनी, पता नहीं क्यों। मैं इस्तांबुल में बहुत अकेली हूँ ना, दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन तुम भी। बहरहाल मैं तुम्हारा सरदर्द नहीं बनना चाहती। नहीं नहीं, ठीक है, मैं आ जाऊंगी मैं शाम को। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो मैं शाम में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, फिर मिलेंगे।
हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? कसम से सारी परेशानियों ने ना मुझे ऐसे घेरा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। अब जाके नरमीन मैडम का मूवी देखना पड़ेगा मुझे। जी आ जाए। अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल आए नजमी साहब। साथ में लंच करने चलते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। नजमी साहब बहुत बिजी हूँ, अगर हम यहीं बात कर लें तो बाहर नहीं जा सकता। नहीं, यहाँ नहीं, जरूरी बात है, यहाँ नहीं कर सकते। हाँ अच्छा ठीक है, मैं 30 मिनट्स का कॉफी ब्रेक ले लेता हूँ। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। लड़की कितना हो गया? मुझे बताओ, मैं भूल गया। हाय क्या हो रहा है मुझे? बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हाय डार्लिंग, तुम कितने अच्छे जा रहे हो, कितनी देर से कर रहे हो। वैसे कितने सेट हो गए? अब दोबारा से गिनना पड़ेगा, शायद 50 हो गए थे तकरीबन। लेकिन डार्लिंग, हम बार बार गॉसिप्स में लग जाते हैं और भूल जाते हैं। चलो चलो ठीक है, आओ। 20, 21, 22, 22। बहुत अच्छे जा रहे हो कुरैश। अरे लड़की ऐसी बातें ना करो। ऐसे। अरे रुक जाओ, छोड़ दो छोड़ दो। बस बहुत हो गया भाई। लड़की उसको तो देखो जरा, आई कितनी बदसूरत लड़की हमारे सामने खड़ी है। वाकई, अरे ये तो बिल्कुल ही बदसूरत है। हाय मुझे तो हंसी आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही क्या? इतने बुढ़ापे में यहाँ पे आई है बेचारी। तुम लेट हो गई बेबी बहुत। अरे मुझे मत हंसाओ। हाय नेरो, हम कितने पे थे? 25, हम 25 पे थे। हाँ तुम्हें तो याद है। हाय चलो फिर हम लोग दोबारा से करते हैं फिर से। अरे नहीं, क्या हो गया है, पहले ही 25 कर चुके हो। और तुम भी ना कुरैश, बस बहुत हो गया। तुम ठीक कह रही हो, तो फिर कुछ और शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये ले, एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। क्या बात है नजमी साहब? हाँ, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है सिना। हाँ जरूर बताइए, क्या बात है? मैं बोलूँ ना? जरूर बोलिए। क्या वाकई इतनी सीरियस बात है? सूदे की बात है। सूदे? क्या हुआ सूदे को? सूदे आज ऑफिस आई थी, लेकिन वो तो रोज ही आती है। हाँ वो मुझसे कह रही थी कि इस्तांबुल में उसके कोई दोस्त नहीं बचे हैं। उसके सारे दोस्त यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, इसलिए वो हम सबसे मिलने आती है। हमसे नहीं सिनान, तुमसे। मुझसे? वो ऑफिस आती है तुम्हारे लिए, तुम्हें देखने, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने। मैं चाहता हूँ कि पहले वो अपने आप को संभाल ले, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ होती है। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? जी मेरा मतलब है, आप कोई बात गलत नहीं सोच रहे। सीधी बात करता हूँ मैं। हमने आज तक एक दूसरे से झूठ नहीं बोला।
मुझे पता है तुम डैफ्नी को चाहते हो। मैंने देखा है तुम्हें उसके लिए रोते हुए, तड़पते हुए। मैं गवाह हूं इसका। सच है ना? जी हाँ सही। मुझे पता है तुम कभी भी किसी का भी दिल नहीं तोड़ोगे और ना कभी दुखाओगे। जी मैं समझता हूँ। मेरा मतलब है अगर तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं करते, और मुझे पता है नहीं करते, तुम डैफ्नी से प्यार करते हो, सूदे की दोस्ती छोड़ दो, उससे दूर रहो। जानते हो तुम मेरे लिए क्या हो, लेकिन सूदे मेरी बेटी है, मेरी जान है। जिंदगी में मेरे लिए उससे बढ़कर कोई नहीं है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके साथ या सूदे के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। सूदे बचपन से बहुत हसास है, थोड़ी जिद्दी भी है, क्योंकि वो हमारी इकलौती बेटी है। देखो सिनान, तुम जो भी फैसला करो उस फैसले में सूदे नहीं होगी। यही हमारे लिए अच्छा है। तुम समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया। आप फिक्र मत करें। अरे तुम यहाँ कब आए? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मुझ पे गुस्सा हो तुम? मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? क्या हुआ? क्या तुम अभी तक मॉडलिंग वाली बात पर? हाँ नहीं, अरे ऐसा इरादा किया जरूर था, लेकिन अब मैंने इरादा बिल्कुल बदल लिया है। तुमने तो बोनस भी छोड़ दिया। हाँ वो भी छोड़ दिया। बस ऐसे ही दौरे पड़ते रहते हैं, आपको तो पता है। तो बस मैंने बकवास कर दी और बस अब खैर मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोनस वगैरह की बात उसको छोड़ दें आप। तो चलो फिर मीटिंग के लिए चले। क्या सिनान सर नहीं आएंगे? वो नीचे चला गया, हम उससे बाहर मिल लेंगे। कितना अजीब है ना, हम इस तरह हम दोनों इस रिश्ते में बंधेंगे। इससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा सब। जब तक तुम्हें कोई दौरा नहीं पड़ जाता तब तक। नहीं पड़ेगा, मुझे अपनी जगह मिल गई है। अब तो कोई रुकावट नहीं है ना? लिफ्ट में हम दोनों अकेले होंगे, डरोगी तो नहीं तुम? लिफ्ट आ गई। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये ऑफिस की लिफ्ट है। लोग चढ़ते भी रहते हैं, उतरते भी रहते हैं, कैमरा वगैरह भी होंगे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बस ठीक ही हूँ। चाचा जान, आप भी हमारे साथ चलेंगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे जाना है। तुम लोग जाओ, मुझे काम है। खुदा हाफिज। सब ठीक तो है ना सिनान? हाँ सिनान, सब ठीक है। चलो। डैफनी, तुम शाम में ट्रेनिंग के लिए जा रही हो ना? क्या? ट्रेनिंग के लिए? शाम को ट्रेनिंग थी तुम्हारी, जाओगी ना वहां? हाँ मैं जा रही हूँ। तो फिर हमारा काम भी कर देना तुम। मैं ढूंढ लूंगी, आप फिक्र नहीं कीजिए। आप तो पीछे ही पड़ गए यार, कोई जरूरत नहीं है उसकी। वैसे ठीक है डैफनी, तुम्हारे डिजाइन्स भी देखेंगे। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? और वैसे भी तुम हमारे साथ ही काम कर रही हो। मैं अच्छी ड्राइंग्स नहीं बनाती हूँ यार, नहीं कर पाऊंगी, आप खुद देख लीजिए। नहीं, मुझे लगता है अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है।
नहीं हो पाएगा ना यार, या अल्लाह कब से कह रही हूँ, वैसे भी वक्त नहीं मिलता मुझे बिल्कुल। वक्त की बात नहीं है डेफनी, बस ये तो समझ की बात होती है। और तुमको वैसे भी सालों तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने वो डिजाइन नहीं देखे जो हम तुम्हें दिखा रहे थे? वैसे वो डिजाइन बहुत जबरदस्त था। नहीं सिनान, वाकई बहुत अच्छा था। शुक्रू भाई यार, कितनी गर्मी हो रही है यार, एसी तो चलाइए ना, क्या हो गया है? उफ, गर्मी। हाय, कितनी खूबसूरत जगह है। अरे पैशंस का शोरूम। हाय, कपड़े तो देखो जरा, इसके कपड़े तो देखो। हाय, है इतना महंगा? क्या हो गया यार, पागल है क्या ये? उमर सर, सिनान सर, खुश आमदीद। शुक्रिया। मीटिंग के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जब तक आप कुछ पीना पसंद करेंगे? नहीं शुक्रिया, बाद में। मैं आती हूँ जरा। ओहो ज़हन नसीब, आप यहाँ? क्या तुम कभी हमारा पीछा छोड़ोगे? ओहो, देखो इनको तो गुस्सा आ गया। ये गुस्सा ऑफर की वजह से है जो मैंने शोरूम के लिए दी थी। मुझे लगता है अब तुम हद पार कर गए हो। बुरा होगा तुम्हारे लिए। तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो जो मशवरा दोगे, तो क्या इसे एक दुश्मन की धमकी समझूं? सुनो, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? और हमें अपना काम करने दो। और हमारे शोरूम को लेने का क्या मतलब है तुम्हारा? इसे बिजनेस पे हमला कह सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ही काम कर रहे हैं। क्यों, है ना? हाँ, सही कहा। तो ठीक है, चलता हूं, फिर मिलेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसा आप चाहो। चार। अरे क्या चार, कम से कम 5 जान, 5 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 4 होंगे। हाय नहीं मेरी जान, 475 होगा, ये ज्यादा नहीं है। हाय, मैं डर गया। उफ, कम से कम 475 किलो कम करना होगा। लड़की, अगर 4 दिन में हमने 4 किलो वजन कम कर लिया तो हम लोग कितने पतले हो जाएंगे, कितने अच्छे लगेंगे। अरे सब दोस्त दुश्मन मुझे देखेंगे, मैं तो जवानी में भी ऐसी ही थी, बहुत स्मार्ट, खूबसूरत, बिल्कुल रोमन शहजादी लगती थी मैं। हाय, मुझे पता है जान, तुम ऐसी ही थी। हर कोई तुम्हारी तरफ देखता था, इशारे करता था, मैं कभी नहीं भूल सकता। हाय हाय बेवकूफ, क्या चीज है ये? हाय कुरैश, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है हमारी खूबसूरती भी बढ़ रही है। हाय काश तुम मेरी इस वक्त पिक्चर बना सकते, मेरी खूबसूरती नुमाया हो जाती, मेरी स्किन नजर आती, कितना ग्लो कर रही है, देखो। हाँ जान, हाँ, हम पहले से ज्यादा गजब के लग रहे हैं। हर वक्त लगते हैं। बहरहाल अब बहुत हो गया, काफी वजन कम हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है, मैं बोर हो गई हूँ। हाँ, काफी देर हो गई यहाँ पे। हाय, चलो चलते हैं बाहर। हाय हाय अल्लाह, नानत हो, किस तरह से बैठ जाते हो तुम लोग यहाँ पर। चलो जान, हम लोग चलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चलो। अजीब सी आवाजें आती रहती हैं, गुस्सा आ जाता है बिला वजह। ये कंपनी हमारे लिए भी बहुत कीमती है, लेकिन हमने डेनिस से बेहतर ऑफर ले लिया है, तो हम तुम्हारे शोरूम को ट्रामा को देंगे। हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहें, और हम आपके साथ भी काम करेंगे। तो फिर ठीक है, आप हमारा एग्रीमेंट कैंसिल समझें। वो क्यों? क्या? मैं कह रहा हूं इसलिए। ऑफर कैंसिल करने के लिए मेरा लॉयर आपको फोन कर देगा। आपके साथ काम करके काफी खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। चलो सिनान। मिस्टर उमर, एक मिनट, हमने आपके लिए एक और शोरूम तैयार कर लिया है, प्लीज बैठिए, बात करते हैं। बात करने के लिए अब कुछ नहीं है, फैसला तो कर चुके हैं आप। उमर साहब, हम काफी अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कोई हल निकाल लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता।
कि आप लोग अब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। बिल्कुल नहीं। यानी आप चाहते हैं कि हम डेनिस ट्राम्बा की ऑफर से इनकार कर दें? जी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर ट्राम्बा यहाँ है तो हम नहीं होंगे। आपकी मर्जी है, आप लोग ट्राम्बा के साथ काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, आप ज़रा 2 मिनट बैठें, हम ज़रा मशवरा कर लें। जी बिल्कुल, कर सकते हैं। डेफनी, देखा मेरा भाई कैसा है, इतना साबित कदम और मजबूत। मैं जानता हूँ ये जो काम करने का इरादा कर ले उसको करके ही छोड़ता है, यही तो खूबी है इसकी। वैसे ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ। ट्राम्बा की जो जगह है मैं उसे वही देना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक। वैसे आपने हमें एक बहुत मुश्किल फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया है। हम आपसे कल तक का टाइम मांग रहे हैं। हम आपको अपना फैसला कल बताएंगे। जैसा आप चाहें। अगर आपका फैसला बदला तो? ऐसा नहीं होगा। चलो सिनान। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, बहुत खुदा शुक्रिया, हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका, फिर मिलेंगे। उमर, ये फैसला करने के बाद तो हमें सुकून मिल गया। क्या हम अब वो जगह छोड़ रहे हैं? ये सब उनके फैसले पर डिपेंड करता है। तुम नई जगह ढूंढ लो सिनान। वैसे ये मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। वैसे ये काम आसान नहीं है। वैसे मुझे उनका हल पसंद नहीं आया। कह रहे थे कि डेनिस साहब की ऑफर कबूल कर लो, तो ले लो, ट्राम्बा को शोरूम में लेकर आ जाओ, पता चल जाएगा उनको। अच्छा ही हुआ, भूल जाओ उसे। तो तुम क्या चाहते हो सिनान? हम गलत रास्ता चुन लें? जो रास्ता नजर आए हम उस पर चलें, चाहे वो गलत हो। हम काम ईमानदारी से करते हैं, हमें लोग भी ऐसे ही चाहिए। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। यही तो बात है मेरे भाई की। हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, क्या तुमने मुझ पर भरोसा करके ये बाजी खेली है? सच बताना वैसे। चलो तो फिर मैं कोरे को चुन लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हाँ, वो करना जरूरी था। तुम पर भरोसा करता हूँ मैं, और किस पर करूंगा मेरी जान। क्या बात है मेरे भाई, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मेरी आंखें पूरा दिन तुम्हें ढूंढ रही थी। कैसे हो? वो सुदे में थोड़ा बिजी था। क्या हम आज डिनर पे जा सकते हैं? क्या हम किसी और दिन चलें? क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई सजा दे दी हो। हम वहाँ पे ज्यादा देर नहीं बैठने वाले हैं वैसे भी, और वैसे भी हमारे घर शाम को मेहमान आने वाले हैं। चलो। सुदे, वो तुमसे एक बात कहनी थी। क्या हम कुछ वक्त के लिए अलग रह सकते हैं? देखो, बुरा मत मानना। अलग रह सकते हैं मतलब अकेले? हाँ। सिनान, क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बस यही चाहता हूँ अभी। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो चलते हैं हम। चलो ठीक है, तुम जाओ, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। सच कहा, उसको नजरअंदाज नहीं करूंगी। हाय, ऐसा लग रहा है सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ही सर पर डाल दी गई हैं। सेहत देखो अपनी, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं। अपने खाने पीने का ख्याल करो, आराम भी कर लिया करो थोड़ा। तुम्हारी फिक्र है इसलिए कह रही हूँ। अरे नानी, मुझे जाना है जरूरी। समझे कि मैं खुद पे इन्वेस्ट कर रही हूँ। बस करो ये बचपना, समझ रही हो? मुझे पता है तुम वही करोगी जो तुम्हें करना है, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम तो कह रही थी मैं अपनी रूटीन सेट कर लूंगी, वक्त पे सोऊंगी। कहाँ है वो दावे? हाय नानी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, कहीं ठंड ना लग जाए आपको। आप ऐसा करें, अंदर जाइए, आराम से ब्लैंकेट ओढ़ें और सो जाएं, ठीक है ना? मेरी बात समझ रही हैं आप? चलिए अंदर जाइए। अरे डेफनी, स्माइल, कहाँ जा रही हो इस वक्त? मैं पढ़ने जाऊंगी, वहाँ से नरमीन मैम के घर जाना है यार। क्या बात है, अब नरमीन मैडम भी तुम्हें पढ़ाएंगी? अरे नहीं यार, वो सूदे है ना, जानती हो, वो नरमीन मैडम की बेटी। यार वो यहाँ ना बड़ा अकेला अकेला फील कर रही है ना। अच्छी बात तो नहीं है, बस उसी का दिल बहलाने के लिए जा रही हूँ मैं, समझ रही हूँ। और उमर?
अरे यार उमर का नाम मत लो तुम, नानी सुन लेंगी। और वैसे भी इतना पीछे पड़ गई हूँ ना, तंग ना आ जाए। वो क्यों तुमसे तंग आएगा? वो तो तुमसे प्यार करता है। मोहब्बत करता है यार। बात सुनो डेफनी, आज सुबह जिस डिजाइन के बारे में हमने बात की थी उसका क्या हुआ? हाय अरे यार नहीं पूछो, बस कसम से नहीं पूछो, मना कर रहा है वो। दिल चाह रहा है पेट्रोल डालकर ना आग लगा लूं अपने डिसीजन पर, कसम से। क्या ये क्या बकवास कर रही हो? रुको, मैं बाद में बता दूंगी तुम्हें। तुमने कब से शुरू किया? तुम्हारे पास और कोई चारा था क्या? क्या तुमने उमर को बता दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं? हाँ नहीं, तुमसे बात करने के बाद ना यार कसम से मेरे दिल ने ना तेज तेज धड़कना शुरू कर दिया है यार। मेरी हालत खराब हो रही है, सांस नहीं आ रही यार। अल्लाह बस खैर करे। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। वैसे तुम खुशकिस्मत हो। मैं कैसे खुशकिस्मत हूँ? हाँ मैं कैसे खुशकिस्मत हूँ? तुम समझ भी रही हो कि मैं किस मसले में फंस गई हूँ? उमर को पता चल गया तो पता नहीं क्या हल करेगा मेरा। अब बचने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो तुम जाओ जहाँ जा रही हो। ये बताओ जरा, सरदार घर में है? हाँ है। चलो मैं चलती हूँ। अल्लाह ख्याल से हाफिज। जाना। खुदा हाफिज। आज तुम्हारे घर में डिनर नहीं बना था क्या? नहीं नहीं कुरेश, कुछ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अरे यहाँ पे पीने के लिए कुछ नहीं है। हाँ लड़की, मेरे बोलने का तरीका भूख की वजह से बिगड़ रहा है। हाँ मेरा भी। भूख की वजह से होठ तो खुलते ही नहीं है ना, बिल्कुल थोड़ा सा मुंह खुलता है। भूखी होती हूँ ना। हाँ डार्लिंग, तुम्हें पता है हमने इस महीने काफी कैलोरीज कम कर दी हैं। हाय अल्लाह, क्या बताऊँ तुम्हें, कहीं हम लोग बीमार पड़ जाते तो मुसीबत आ जाती, मुसीबत। हाय बिल्कुल सही कह रहे हो मेरी जान। इस नन्ही सी जान पे कितना बोझ डाल दिया है। हमारे वजन कम करने के दिन तो नहीं है ना। खाना पीना चाहिए, लेकिन हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाय तुम सही कह रही हो, वरना तुमने देखा था जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो कितनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग आ रहे थे। हम इतने फिट नहीं होते तो कब के मर जाते। हाय कुरेश, क्या हम मर जाते? हम तो बाल बाल बच गए कुरेश। अगर हम मर जाते तो क्या होता? बिल्कुल मेरी जान, मैंने दिए थे वो 2%। अरे ये बात कहाँ से ले आया मैं इसके बीच में? मेरे भी जहन पे हर वक्त एक ही चीज सवार रहती है। हाय कोई टीवी पे शो आ रहा होगा। हाँ चलो जल्दी से ये खत्म कर लेते हैं, फिर चलते हैं। हाय मेरी जान, खत्म कर लेते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। ओफ, सच में ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अगली बार कम से कम घर पे खाइएगा। तुम भी आओ ना। चलिए साफ करिए ये जगह, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी दोस्त आएगी, मेहमान है मेरी आज। अम्मी आप क्यों घर पे हैं आज? तो क्या तुम मुझे घर से निकाल रही हो? ओफ लड़की, कौन आ रहा है? कोई खास किस्म का बंदा आ रहा है क्या? हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। बताओ हमें, बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। कोरिश, आई मेरी जान, तुम्हारे दोस्त हमारे भी दोस्त हैं, है ना कुरेश? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गरीब हुआ तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो मेहमान होगा हमारा। डेफनी। हाँ, डेफनी जो हमारे ऑफिस में काम करती है। वो सूखी लड़की, वो क्यों? क्या मतलब क्यों बुलाऊंगी? वो आ जाएगी, मेहमान है मेरी आज। हम बैठेंगे, बातें करेंगे, बस और क्या। आने दो, क्यों नहीं, बैठेंगे, बातें करेंगे। लड़की, बातें करेंगे? हम क्या करेंगे? नहरो। अरे जो चाहे बातें करें, इस पे क्या बात है कुरेश। चलो अब तुम जाओ, तैयार हो जाओ, मैं इस टेबल को साफ कर देती हूँ। हाँ मैं भी इसके साथ साफ कर देता हूँ। क्या करूँ? हाँ, चलो चलो मेरी जान, इसे साफ कर देते हैं। खाली पेट था इसलिए यहाँ पे खाने बैठ गए। हाय रुको, हाय लड़की, वो नहरो। डरा दिया मुझे तुमने। वॉल्यूम कम करना भूल गया था मैं, शायद करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने होश खोता जा रहा हूँ, पागल होता जा रहा हूँ मैं। हाय कुछ हो ना जाए मुझे। हाय सूदे से मैंने कोई बात भी नहीं छुपाई है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। सूदे, तुम अपनी दोस्त के साथ बैठो। अचानक से मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मुझे जाना होगा, मुझे चलना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपने दोस्त के साथ एंजॉय करो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी ठीक हूँ कोरिश। अरे नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। बस तुम तो जानते ही हो, ये जरा कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगता है कभी कभी। वैसी कोई बात नहीं है ना कोरिश? मेरी जान, तुम पागल हो गई हो लगता है। मुझे तो जल्दी से जाना था। हाय मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ पे है।
ये ले जाता हूँ, रास्ते में खा लूंगा। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ, इसे छोड़ कर आती हूँ। चाचा जान, उमर, अगर आज तुम्हारे पास टाइम है तो तुम शाम में घर आ सकते हो। कुछ बात करनी है तुमसे। चाची ने कुछ कहा? नहीं, इस बार तुम्हारी चाची नहीं है। तुम आ जाओ पहले। ठीक है, मैं आता हूँ। शुक्रिया। डेफनी आ जाओ। खुश आमदीद। शुक्रिया। मैंने सोचा खाली हाथ ना हूँ, ये ले आऊं, बातें भी तो करेंगे ना हम। अरे तुम बहुत अच्छी हो, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इनको पेट भर के खाने वाले हैं। ओह मेरा फोन, तुम अंदर आ जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। वो नरमीन मैडम, मैं चुप रहो, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। वैसे भी तुम पे इतना कर्जा चढ़ चुका है और वक्त भी थोड़ा रह गया है। जी मैं बस वो आपको हाँ, किसने कहा था इतने पैसे उधार लेने के लिए? किसने दिए थे तुम्हें इतने पैसे? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम कहीं नहीं भाग सकती। चलो चलो जल्दी जाओ, इससे पहले कि सूदे यहाँ पे आ जाए। अब जाओ। ठीक है। अरे क्या मुसीबत है, दरवाजा ही खोलती रहूं, कोई ना कोई आए चले जा रहा है यहाँ पर। नरमीन हूँ मैं, चौकीदार तो नहीं हूँ। हाँ। मैं देखता हूँ, उमर आया होगा। अरे उमर है क्या? डेफनी भी यहाँ है क्या? तुमने कुछ कहा? उमर आया है दरवाजे पर। रुक जाओ, अभी दरवाजा मत खोलना। रुक जाओ नजमी, पहले मुझे चाची तो बनने दो जरा। आओ उमर। कैसे हैं आप? सब ठीक है। हाय उमर, मेरी जान, मेरा शहजादा। ठीक है नरमीन, आराम से। मुझे बहुत याद आ रहे थे। मुझे भी बहुत याद आ रही थी आपकी। उमर ये तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, आओ चलें। ठीक है चाचा जान, चलते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए। नरमीन। मेरी जान, हाँ हाँ जाओ जाओ, आराम से जाओ। ये क्या हो रहा है? यानी उमर बाहर लॉन में और डेफनी ऊपर है। सूदे डेफनी के पास है, नजमी उमर के साथ है। इन लोगों को एक दूसरे के पास लाने वाली मैं हूँ सिर्फ। ये सब लोग सिर्फ मेरी वजह से एक साथ हैं। अरे लेकिन मैं इस वक्त 12वीं खिलाड़ी की तरह बाहर रह गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? टीवी देख लेती हूँ या ऐसा करती हूँ मैगजीन देखती हूँ और किसी की बुराई करती हूँ। तुम बहुत मेहनती लड़की हो। तुमने कहाँ स्टडीज की? मैंने टूरिज्म का कोर्स किया है। मतलब मैं कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, लेकिन फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे टूरिज्म क्यों चूज किया? मैं पहले वेट्रेस थी, उसके बाद यहाँ काम करने के लिए आई थी पैशंस में। पहली बार इंडस्ट्री में काम किया है। तो ये हमेशा तुम्हारा ख्वाब था करने का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये एक इत्तेफाक है। तो क्या सोचा था तुमने? असल में मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी कि जैसा मैंने ख्वाब देखा था। जब मैं छोटी थी ना तो आर्टिस्ट बनना चाहती थी, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी ना। बहुत बचपन की बात है ये, बहुत ज्यादा बचपन की। बचपन के शौक तुम तो जानती ही होगी। ऐसे मत बोलो। कुछ लोग कहते हैं कि ड्राइंग सबसे अच्छी आर्ट है। कसम से अब इतना तो नहीं जानती मैं, लेकिन हाँ बस थोड़ा सोशल होने की कोशिश करती हूँ अब। अरे फोन आ रहा है। कोई बात नहीं, अटेंड कर लो। नाजली जान, अल्लाह अल्लाह। हाँ नाजली जान, हाँ एक मिनट इंतजार करो। रुको। शुक्रिया। एक मिनट, ये पेज ठीक है, मैं लिख रही हूँ, बोलो। इस हफ्ते के एंड में, ठीक है। तुम ऐसा करो कि मुझे उसका नंबर भेज दो। कैसे? हाँ ठीक है, तुम बोलो, मैं लिख रही हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ शुक्रिया।
तुमने क्या किया? मतलब यहाँ आने से पहले तुम क्या करती थी? मैंने क्या किया है, मैं लॉस एंजलिस में थी, वहाँ पढ़ाई की। मैं यहाँ पे रह के बहुत ज्यादा शॉपिंग करती थी, इसलिए मुझे उन्होंने यहाँ से भेज दिया। फैशन। ऐसा ही है। क्या तुम्हें पता है, मैंने वहाँ पे एक फैशन ब्लॉग भी लिखा था, बहुत लोग फॉलो करते थे मुझे। अच्छा यार, वो तो तुम यहाँ भी कर सकती हो, टर्किश में लिख सकती हो। नहीं, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, अब मुझे और चीजों में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा। मोहब्बत की बात कर रही हो सिनान सर? मोहब्बत ही तो है सिनान। उमर, मैं सूदे को लेकर आजकल बहुत परेशान हूं। फिर ये सिनान का मसला। चचा जान, सूदे अब बड़ी हो चुकी है, अब फैसला उस पर छोड़ दें। मैं छोड़ूंगा, क्यों नहीं छोड़ूंगा, जरूर छोड़ूंगा, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। उसके बाहर जाने से पहले भी यही मसला था, उसी वजह से उसका इलाज भी हुआ। मैं जानता हूँ। तुम उस वक्त इटली में थे, इसीलिए तुम्हें पूरी बात नहीं पता है। लेकिन सिनान सूदे के लिए एक जुनून है, एक जिद है, एक अंधा प्यार है। मुझे पता है इसका कोई हल नहीं है। फिलहाल उन दोनों के बीच में जो है वो किसी को पता नहीं होना चाहिए। शायद डरने की कोई बात ना हो। डेफनी, सॉरी यार, मुझे बातों में पता ही नहीं चला, मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं खाने का। तुम कुछ पियोगी? चलो हम किचन में चलते हैं, अपने लिए हॉट चॉकलेट बना लेते हैं। चलो। चलो कॉफी पी लेते हैं, बन गई होगी। आप यहीं बैठें, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारी फेवरेट कॉफी लाया हूँ, क्रीम वाली। वाकई मेरे लिए? शुक्रिया। आओ डेफनी, किचन यहाँ पे है। हाँ, किचन कहाँ है मैं जानती हूँ, नरमीन मैडम ने मुझे पहले भी बुलाया था, मैं यहाँ आ चुकी हूँ पहले। हाँ, अम्मी ने तुम्हें कई बार बुलाया होगा। खैर, मैं जरा वॉशरूम से होके आती हूँ, तुम अंदर जाओ, मैं बस अभी आ रही हूँ। ठीक है। उमर? डेफनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूदे ने मुझे दावत दी थी, वो अकेली थी तो बातचीत करना चाहती थी, इसलिए बुलाया। मैं चाचा के साथ बाहर बैठा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? जहां मैं जाऊं वहां तुम मिल जाओ। मैं हॉट चॉकलेट बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगे? क्या तुम्हें हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है? रुको, कोई देख लेगा यार। देख ले, मुझे क्या। अरे छोड़ो ना तुम। नहीं छोड़ूंगा। यार उमर। हाँ बोलो। स्वेटर वैसे बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। बहकाने की अच्छी कोशिश है, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला जो चाहिए। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अजीब बात है। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। नहीं हो सकती मैं। कल तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उसके बाद ना कोई फोन किया ना मैसेज। तुमने अपना नंबर भी नहीं दिया मुझे। पता है तुम्हें, तुम्हारा नंबर मैंने यास्मीन मैडम के मोबाइल से लिया है। गलत बात है यार। दारिया, देखो ऐसी चीजें होती रहती हैं। रात गई बात गई। मुझे भी उस रात बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। मैंने भी। हम इसे जारी रख सकते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? मैं मानता हूं हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तुम उमर के साथ काम करती हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई भी मुसीबत आए। हाय, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं किसी बड़ी मुसीबत में ना आ जाऊं। हाँ बिल्कुल। अच्छा,
तो भी ठीक है, फिर हम एक दूसरे से दूर रहते हैं। जितना रह सकते हैं हम रह लेंगे। उफ, ये लड़कियां भी ना, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। कॉफी अच्छी बनी है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छी बनी है। मैं भी चख लूं? लजीज है। अब मैं पूरी कॉफी पीऊंगा। यार तुम भी ना। कुछ पूछूं तुमसे? क्या हमें चाचा चाची को बता देना चाहिए? वो खुश हो जाएंगे। आए, अरे नहीं ना, प्लीज नहीं। क्यों? मैंने अभी तक अपनी नानी को भी नहीं बताया ना, उनसे पहले नहीं। हाँ, सही कह रही हो। तो इसे हम राज ही रखते हैं। सिनान, तुम क्या कर रहे हो डफनी के साथ? देखो, जितना बनती हो तुम उतनी भोली हो नहीं। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल नहीं हो। बात सुनो। चलो। एक घूंट और पी लूं? अरे चलो। एक घूंट। यार चलो ना। तो तुम जाओ ना। समझ नहीं रहे। डेफनी, यहां से भाग चले? नहीं, भाग नहीं सकते, सूदे को वादा किया है मैंने। हाँ, मेरा कजन आया हुआ है। क्या हाल है कजन? ठीक। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, कहाँ थे तुम? मैं चाचा के साथ गार्डन में था। डेफनी, क्या हम भी गार्डन में चलें प्लीज, ताजा हवा के लिए? ठीक है। दैट्स वंडरफुल। तो मैं अम्मी को बता देती हूँ कि वहां पे बिल्कुल भी ना आए। यहाँ क्या हो रहा है? अरे कितना अच्छा हुआ ना, हम पांचों साथ हैं। वैसे हम पांचों कभी एक साथ नहीं बैठे हैं। बैठे हैं या नहीं बैठे? हाँ बैठे हैं। ठीक है अम्मी जान, आप थोड़ा चुप तो रहें। मैं और डेफनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, हम और करीब हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ सही। सूदे, तुम्हारा कंपनी जाए बगैर टाइम नहीं कटता। वैसे तुम डेफनी की दोस्त हो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें दूसरे लोगों से भी मिलना चाहिए। तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं सूदे। ये क्या है, हर वक्त काम काम, तुम बोर हो जाओगी मेरी जान। अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? उमर भी तो हमेशा कंपनी में होता है, उससे पूछिए क्या वो खुश नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन शायद हम जिंदगी को एक नजरिए से नहीं देख रहे। सही बात है, मेरे नजरिए से वैसे ही बहुत अजीब चीजें दिखती हैं, कोई और नहीं देख सकता। अरे ऐसा करते हैं ना, कोई गेम खेलते हैं, क्या कहती हो तुम? एक मिनट, यहाँ तो धुआं उठ रहा है, क्या हो रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं अम्मी जान, आप जानती हैं मेरा और मेरे कजिन का रिश्ता बहुत अलग है। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। देर हो गई है अब बहुत ज्यादा, मैं चलती हूँ। मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, कोई जरूरत नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, तो फिर मैं भी चलता हूँ। हम इतनी जल्दी उठ जाएंगे? अरे हाँ हाँ, सबको काम करना है मेरी जान। अब मतलब हमें इन दोनों को नहीं रोकना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, तो मैं आपके साथ बाहर चलती हूँ।
हम बहुत वक्त से बात नहीं कर सके। और बताओ, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल, सब ठीक है। अच्छा है। वैसे उमर भी आजकल बहुत खुश है। जी हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। सिनान सर और उमर सर भी मिल गए हैं। तो तुम्हारे ख्याल में उसके लिए काम सबसे ऊपर है? यहाँ से मुड़ जाइएगा, कहीं आप मिस ना कर दें स्ट्रीट। समझ गया। यानी तुम बोलोगी तो ये भरम टूट जाएगा। ठीक है, अच्छा है। तुमने अभी शुरू नहीं किया? मैं आ गई। क्या तुम मुझे आज अपने हाथों से खिलाओगी? जरूर खिलाऊंगी। आज मैंने डेफनी से कहा क्या? कि हम रिलेशन में हैं। तो उसने क्या कहा? वो बहुत खुश तो नहीं हुई होगी। पहले तो उसको मेरी बात पे यकीन नहीं आया। जब आया तो बोली ये कब से चल रहा है? क्या मतलब? और तुम और यास्मीन एक दूसरे के साथ सीरियस हो क्या? अगर तुम दोनों सीरियस हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। डेफनी, उसने हमारा रिश्ता कबूल कर लिया। हाँ, वो मुझे बहुत समझती है। जब भी मैंने उसे बताया, मैंने उसे वो बात बताई, मतलब मैंने उस यास्मीन को देखा है जिसको किसी ने नहीं देखा। मेरे दिल में उसके लिए जो मोहब्बत है। इस्माइल, क्या तुमको यकीन है? मेरा मतलब, तुमको मुझ में एक अलग यास्मीन नजर आई है? हाँ, तुम बदल रही हो मेरी जान। क्या तुम्हें खुद नहीं लगता? मैं? तुम इस तरह हैरान क्यों हो जाती हो? मेरे पास आओ मेरी खूबसूरत सी जान। राज छुपाना एक कांटों भरी राह भी है और बर्फ की तरह ठंडी भी। वो इंसान में लौटता है और हर दम अपनी याद दिलाता है। वो बाहर निकलने के लिए अपने कांटे चुभाता है। अगर बचने के लिए तुम उसकी बात मान लो और गद्दारी करके कांटों को वहीं छोड़ दो और जाने दो, तो वो कांटे दर्द देना जारी रखते हैं। लेकिन अगर तुम लड़ोगे तो बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ देगा और वो कांटे तुम्हारे अंदर ही खत्म हो जाएंगे और फिर वो फिर से चले जाएंगे। पहुंच गई हूँ मेरी जान, फिक्र नहीं करना, कल मिलते हैं। छुटकी, चलो उठ जाओ मेरी जान, चलो उठो, चलो उठो, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी से उठो ना, कह रही हूँ। आपी, आप कहाँ थी? मुझे आपकी याद आ रही थी। मैं आपसे बिल्कुल नहीं मिली मैं काम थी। कर रही होती हूँ मेरी जान। मेरे पास लेट जाए ना थोड़ी देर, आपकी बहुत याद आती है। अल्लाह मेरी जान, ठीक है ना, चलो उठो अभी, आओ आओ। काश आप फिर से वेटर बन जाएं, तब मैं आपको और देख पाऊंगी। अरे ऐसे मत कहो, मैं काम कर रही हूँ।
तुम्हें पता है ना, मुझे मेहनत करके काम करके बहुत ही कामयाब औरत बनना है। मैं तो कामयाब ही बनूंगी, आप देख लीजिएगा। इतनी बड़ी रोल मॉडल आपके सामने बैठी है, क्या बात कर रही हो? मुझे आपकी बहुत याद आती है। ऐसा करते हैं, किसी दिन ना हम दोनों फिल्म देखने के लिए चलते हैं। नहीं, बच्चों वाली फिल्में मैं नहीं देखती। पॉपकॉर्न खाएंगे, बहुत कुछ खाएंगे, बहुत मजा आएगा। इस वीकेंड पर चलें क्या? हाँ, ऐसा करो, फिल्म डिसाइड करो। ठीक है। ठीक है, चलो अब जल्दी करो, मुझे भी जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत देर हो रही है। अच्छे से काम करिएगा। शुक्रिया मेरी जान। गुड मॉर्निंग, ये उमर सर का ऑर्डर। हाँ, मुझे शुक्रिया। पता है उमर सर का ऑर्डर है। बहुत खुदा शुक्रिया हाफिज। तुम्हारा। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका पार्सल आया है। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। सर, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहा था। हमें गाड़ी बदलनी होगी। ठीक है, तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कर लो। ठीक है सर। क्या आप गाड़ी के लिए कोई खास मॉडल चूज करेंगे? हाँ, साइकिल, लेकिन अभी मिल नहीं सकती। शुक्रू, ये तुम्हारा काम है, खुद देख लेना। तुम जानते हो कि क्या सही होगा। ठीक है सर, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। तो फिर मैं चलता हूँ सर। ठीक है, ठीक है। कैसी हो? ठीक। कल रात तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बस सो गई। लेकिन मैं तुम्हारी नींद से भी चलता हूँ, क्योंकि वहां मैं नहीं होता हूँ। तुम मेरे लिए काफी हो। क्या तुम्हारे लिए है? तुम्हें क्या लगता है? चलो नाश्ता करते हैं ना। पहले ये। अब ये क्या है? सरप्राइज। आप खोलो इसको। क्या ये मेरे लिए है? ये तुम्हें पसंद आया था ना? यार कसम से पागल हो तुम, बहुत पसंद है यार ये मुझे। पता है, जब मैंने इसको पहली बार देखा था ना, इसे पहनना चाहती थी, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं एक ऐसा इवेंट करने वाला हूँ जहाँ तुम इसको पहन सकोगी। मेरी जान हो तुम यार, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर मैं इंतजार करूंगा आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, जबरदस्त, बहुत अच्छा हो गया। फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज। यस, ये हुई ना बात। जबरदस्त। मेरी तरह आज तुम भी ऑफिस जल्दी आ गए। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, मैं खुश हूं। तुम क्यों नहीं हो यास्मीन? यास्मीन, तुम फिर से वही बात सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ और बात है। तुम्हें पता है, आज मैंने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। वो जो ट्रेनर है ना, उनको मैंने खाने की दावत दी है, तो वो कल आ रहे हैं। वैसे ये मुमकिन नहीं था, और वो हमें न्यू डिजाइनर की फाइल भेज रहे हैं। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ये जबरदस्त, ये हुई ना बात। बस वो एक बार यहाँ आ जाए। तुम्हें क्या हुआ? गुड मॉर्निंग उमर सर। गुड मॉर्निंग डेफनी। गुड मॉर्निंग। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी चाहिए हो ना, तो बस मुझे बुला लीजिएगा। अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं रूम में बैठा हूँ। कोई फाइल दिखानी हो तो ला सकती हो। हाँ बिल्कुल, ले आऊंगी मैं। आजकल मैं एक चीज पर बहुत गौर कर रही हूँ। क्या? सूदे। हाँ, कमाल है। लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करती जिसकी वजह से लोग उस पर गौर करें। क्या सूदे मेरी जगह लेगी सिनान?
या ये सब कंपनी के टेंडर्स की वजह से हो रहा है? क्या तुम उसे काम सिखा रहे हो? अरे नहीं यास्मीन, कैसी बातें कर रही हो? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं सूदे तुम्हारे साथ काम कर सकती है या नहीं। अगर तुम दोनों चाहो तो ये हो सकता है। तुम उसे काम सिखा सकती हो, तुम उसकी टीचर बन जाओ। तुम जानती हो सूदे एक काबिल लड़की है। तुम दोनों के बीच कैसे रिश्ता है, मुझे समझ नहीं आया। क्या तुम रिलेशन में हो? ये बात तो मैं भी नहीं जानता हूँ। वैसे मेरा और सूदे का रिश्ता कभी भी नॉर्मल सा नहीं था, अजीब सा था बिल्कुल। मुझे खुद समझ नहीं आता, बस हमेशा अजीब सा ही रहा है। क्या मतलब? बहुत अलग सा, अजीब सा बिल्कुल। और फिर ये रिश्ता बहुत मुश्किलात का शिकार हो गया। वैसे मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। तुम तो अजीब नहीं हो रहे हो ना? वो कैसे? मतलब बहरहाल तुम काम करो, बाद में बात करेंगे। जी बोले। उमर सर आ गए हैं सिनान से। मैं आ रहा हूँ। ये हुई ना बात, उमर को बता देता हूँ। हमारा नया डिजाइनर मिल गया। यस। क्या हाल है पार्टनर? मैंने आखिर ढूंढ ही लिया। तुम्हें एक बात बतानी थी। हमारे खुफिया डिजाइनर की फाइल रास्ते में ही है, बस आती ही होगी। अच्छा काम किया है, तो पता चल जाएगा वो कौन है। जी हाँ। अच्छा सिनान, लड़के को ऑफर अच्छी थी ना, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। लड़के को? हो सकता है वो लड़की हो। पता नहीं यार, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। अच्छा ठीक है, मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, तुम वो कोरियर ले लेना याद से, भूलना मत। ठीक है। अच्छा सिनान, अच्छा वो शोरूम के काम का क्या हुआ? कोई कॉल आई वहां से? ओ वैसे उमर, हमने अपना दाव तो खेल दिया है, लेकिन अगर वो पलट गया तो हम मुश्किल में फंस सकते हैं। अब फिर से स्टोर के लिए काम करना बहुत मुश्किल है यार। तुम संभाल लोगे। शुक्रिया, पर हमें एक आसान तरीका ढूंढना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आज वो बता देंगे। ठीक है। हाय अल्लाह, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या करूँ? ए लड़की, मोटी लड़की, मोटी। हाँ देखो तुम्हारे गाल मोटे हो गए, कितने आटे की तरह हो तुम। लेकिन क्यों? हाय, हर चीज से नफरत हो गई मुझे, इसीलिए मुझे ज्यादा भूख लगती है। या अल्लाह, अब कुछ करना पड़ेगा मुझे लड़की। क्या डाइटिंग चल रही है? अरे मत पूछो, हर रोज एक नई टेंशन, और भूख भी नहीं लगती। देखो मैं कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगा, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देना। वैसे भी कोई मीटिंग तो आज है नहीं। पागल है यहाँ पे। हाय, मैं जा रहा हूँ, चलो काम करो। मोटी लड़की, अजीब सा कर दिया मुझे तुमने। आए, आए। एक सेकंड रुके जरा। डेफनी उमर सर के लिए कोरियर आया है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है नाजली जान, मैं बाकी कुरियर्स के साथ ये भी सर उमर को दे देती हूँ। ठीक है। कोई खास स्टैम्प है क्या? है ये? डेफनी तोपाल। अरे यार, ये क्या हो गया? या अल्लाह, अरे या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? कसम से मैं तो गई अब। उफ, इसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा डेफनी तोपाल लिख दिया है यार, मैं क्या करूंगी? कुछ तो सोचते यार। उफ उमर यार, उफ। मेरे पास सिर्फ 2 ग्राम की अकल थी, वो भी वक्त पर ना काम नहीं करी बिल्कुल भी। उफ, हाय, क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी यार? क्या करूंगी? हाय इस्माइल, इधर आओ, इधर आओ। अरे यार, तुम कसम से सही वक्त पे आए हो। चलो। यार क्या हो गया डेफनी? इस्माइल, मैं तो गई, सच में गई मैं। बताओ क्या बात है यार? यार वो जो डिजाइन मैंने बनाया था ना, वो बनाया था, वो जो मैंने बेचा था, ट्राम्पा को बेचा था ना। ठीक है, मुझे मालूम है। हाँ तो अब बहुत अनमोल हो गया है डिजाइन, समझ रहे हो ना? उमर को भी पसंद आया है, और अब वो जानना चाहते हैं कि किसने डिजाइन किया है। उफ, मतलब अब तुम पर एक और नई मुसीबत आ गई है।
मैं नहीं जानता अब क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं बता दूंगी। और वैसे भी हमने बोला था कि अब हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मैं धोखा नहीं दे सकती। बता दूंगी मैं। मुझे लगता है अब बता देना चाहिए, कम से कम तुम्हें सुकून मिल जाएगा। हाँ हाँ, बता दूंगी। अगर सही वक्त में नहीं आता तो आपकी मांग पूरी ना हो पाती। नाजी भाई ने कहा है कि उन्होंने खरीदारों से बात कर ली है। शूट अब दोपहर में होगी। माफ कीजिएगा जी। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सिनान। हाँ उमर, मैं तुमको फोन करने ही वाला था। स्टोर से कॉल आई थी, हमें इंतजार करने का बोल रहे हैं। अच्छा, कितना दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो आमने सामने मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। खुदा ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ ठीक है यार, यही करूंगी। बता दूंगी मैं। डेफनी, मैं बाहर जा रहा हूँ। कैसे हो इस्माइल? ठीक हूँ। उमर, सर, मुझे आपसे कोई बात करनी थी दरअसल। बाद में बात करें क्या? कल के काम के बारे में कॉल आई है, मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, जरूर। तुम जाओ आराम से, हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके इस्माइल। ठीक है, डेफनी आने दो उसे वापस, तब तक तुम रेस्ट कर लो। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी। मुझे पता है बताना ही बेहतर रहेगा। किसी और से पता चलेगा तो ज्यादा बुरा लगेगा ना उसे। हाँ हाँ, बता दूंगी मैं। हेलो। मैं पूछने से डर रही हूँ। तुम्हारी खुशी कोई अच्छा साइन नहीं होता। आहा, इसमें डरने की क्या बात है? तुमने क्या किया? तुम क्यों खुश हो? मैं डेफनी को कंपनी से निकाल रही हूँ, मेरी जान। वो काम इतना आसान नहीं है मेरी जान। मैं गुरूर नहीं करती, लेकिन मैं भी ये सब करना चाह रही थी और उसका नतीजा मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। और यास्मीन? और डेफनी अभी तक यही है। तुम उसका पीछा छोड़ दो। यास्मीन, मुझे लगता है कि तुम मुझे हल्के में ले रही हो। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं वैसे अब। अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो वो कर लेती हूँ। मैंने कहा मैं बता दूं, बस देखती रहो। हाँ, और तुमसे नहीं होगा। तुम अच्छी नहीं बन सकती हो, कोशिश भी मत करो। छोटी शैतान। दरअसल हम आपकी कंपनी को खो नहीं सकते। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। वैसे डेनिस टाम्बा भी वहाँ आएंगे और मैं वहीं उन्हें इस बारे में बता दूंगा। तो आप टाम्बा के लिए शोरूम नहीं खोल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप लोगों का शोरूम अपनी जगह रहेगा और इस साल हम आप लोगों का स्टैंडर्ड और बढ़ा रहे हैं। और ये खुशखबरी मैं आपको खुद देना चाहता था। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ आज के बाद हम दोनों के काम में कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि हमें आपके साथ काम करना अच्छा लगता है। हमें भी। उम्मीद है हम अगली बार अच्छे से काम करेंगे साथ मिलकर। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ओके ओके उमर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। आखिर मेरे डिजाइन कैंसिल कर दिए ना? तुम्हें वैसे भी उसकी जरूरत नहीं थी। तुम यहां हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए आए हो और बस। उन लोगों ने हमारी कंपनी को चुना है। डेनिस, बहुत खुश हो तुम। तुम्हें लगता है तुम हमेशा जीतते हो। आदत है, क्या करूं। सच में जीत रहा हूं। मेरी सोच तुम्हारी तरह नहीं है। पासा कभी भी पलट सकता है। डेनिस, मैं पासा पलटने का इंतजार करूंगा। अब तुम मुझसे टकराना बंद कर दो। ये कैसे हो सकता है? क्या कभी शेर शिकार करना छोड़ता है? बिल्कुल उसी तरह सोचो। अब ये सब बातें करना बेकार है। ठीक है, क्या तुम कुछ और सुनना पसंद करोगे? हाँ बोलो। एक दिन तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हें भी और पैशंस को भी।
मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता और मेरी बात तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, फिर भी बता देता हूं। अरे वो तो मुझे ऐसे ही गुस्सा आ गया था वहां पर। मेरी जान, तुम मेरी बात नहीं सुन रही ना? तुम किसी और काम में लगी हो ना? तुम्हारा जहन किसी और तरफ है, मेरी तरफ देखो। ठीक है कोरिश, मैं तुम्हारी तरफ ही देख रही हूँ, तुम्हारी बात सुन रही हूँ, लेकिन मुझे पहले इसे खत्म करने दो। क्या है वो? कुछ नहीं, मैं कंपनी वालों को एक एक्साइटिंग न्यूज दे रही हूँ। भूल जाओ मेरी जान कोरिश। अरे वाह, तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रही हो, मुझे दिखाओ। नहीं नहीं, मैंने भेज दिया है, हो गया बस। तुम क्या कह रहे थे, बताओ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लड़की कोई लतीफा था शायद। हाँ, लतीफे सुनाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, एक नया आया है, तुम्हें सुनाओ एक नया। एक मिनट मेरी जान, ये हो गया। क्या हो गया? जो होना था कोरिश, जो होना चाहिए था। हाय, मुझे भी बहुत पसंद है वो। क्या? क्या डेफनी ने बनाया? क्या डेफनी ने? डेफनी ने किया ये? ऐसा क्यों किया उसने? कैसे? क्या आपने देखा है? क्या मेल देखी है तुम लोगों ने? तौबा। डेफनी, क्या उसने अपना डिजाइन ट्राम्बा को बेचा? पता है वो डिजाइन मैंने कहां से लिए हैं? अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उस डिजाइन की फाइल मेरे पास आ जाएगी। उमर, तुम्हें उन फाइल्स की कोई जरूरत नहीं है, तुम उस डिजाइनर के साथ रहते हो। अगर कहूं डेफनी है तो कुछ याद आया तुमको? डेफनी? उसने अपने डिजाइन मुझे बेचे और मैंने वो बनवा लिए। अब पता चल गया। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या कर दिया तुमने? क्या तुमने ट्राम्बो को डिजाइन बेचा है? Ne haldeyim sorma, kederdeyim sorma, yangınlardayım zaman zaman sorma, utanırım sorma, söyleyemem sorma, nöbetlerdeyim başım duman.
uzaklara gönlüm sıkılır. Gün ağarınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetler